हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 2 सह बालकः और सा बालिका पठति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली पाठ में बताया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और अभी हम एक वचन पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम शब्दों में पहले आपने पढ़ा था एषा और एषा, जिसका अर्थ होता है यह। तो अब हम सर्वनाम शब्दों में पढ़ेंगे सह। सह का अर्थ होता है वह। तो पुल्लिंग में सह और स्त्रीलिंग में हो जाता है सा, परंतु दोनों का अर्थ है वह। तो सह बालकः वह लड़का, और सा बालिका तो वह लड़की। अब पठती का अर्थ होता है पढ़ती है, अर्थात इस पाठ का नाम हुआ वह लड़का या वह लड़की पढ़ती है। तो चलिए अब इस पाठ को हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा है सह बालकः पठति, वह लड़का पढ़ रहा है। तो आप पढ़ रहा की जगह पढ़ता है भी कह सकते हैं। फिर है सा बालिका पठति, वह लड़की पढ़ रही है। छात्र लिखति, सह लिखति। आप बच्चों अर्थ भी ध्यान से सुनिएगा। छात्र लिखती, छात्र लिखता है। सह लिखती, वह लिखता है। और सह छात्र लिखति, वह छात्र लिखता है। तो यहाँ पर पहले देखिए कहा गया है छात्र लिखता है, यानी यहाँ पर छात्र क्या हो गया, आपका संज्ञा शब्द हो गया। सह लिखती, और सह क्या है, सर्वनाम शब्द है कि वह लिखता है। लेकिन तीसरे वाक्य में है सह छात्र लिखती, यहाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों को मिला दिया गया है। तो सह छात्र लिखती, इसका अर्थ होता है वह छात्र लिखता है। उसी के बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा है एषः बालिका, यह लड़का है। बालिका खेलती, बालक खेलता है। सह हंसती, वह हंसता है। और उसके पश्चात आता है एषा बालिका, यह लड़की है। बालिका खेलती, लड़की खेलती है। सा हंसती, वह हंसती है। उसके पश्चात देखिए एषः बालका अमरः, यह एषा मीन्स यह, बालका मीन्स लड़का, अमरः यानी अमर है, यह लड़का अमर है। अमरः किम करोति, अमर क्या करता है। अमरः नमति, सह नमति, अमर नमस्कार करता है और वह नमस्कार करता है। पहले देखिए अमर यानी संज्ञा शब्द लगा के बताया गया है कि अमर नमस्कार करता है। उसके पश्चात बताया गया है सह नमति, कि वह नमस्कार करता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर कीम दीपा लिखती, तो कीम का अर्थ है क्या। दीपा, दीपा एक लड़की का नाम है। लिखती, क्या लिखती है, तो क्या दीपा लिखती है, तो उत्तर है आम सा लिखती। तो आम का अर्थ होता है हाँ। वह, सा मीन्स वह, हाँ आम का अर्थ है हाँ, सा का अर्थ है वह, और लिखती का लिख रही है। हाँ वह लिख रही है। किम दीपिका नमति, तो क्या दीपिका नमस्कार करती है या कर रही है, तो उत्तर दिया है आम हाँ। सा नमति, वह नमस्कार कर रही है। अब उसके पश्चात बच्चों देखिए है एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। अध्यापिका किम करोति, तो अध्यापिका क्या कर रही हैं या अध्यापिका क्या करती हैं। उत्तर है सा पाठयति, सा का अर्थ है वह, पाठयति यानी पढ़ा रही हैं। फिर है एषः अध्यापकः, यह अध्यापक हैं। किम अध्यापकः पाठयति,
कीम का अर्थ मैंने बताया है क्या। क्या अध्यापक पढ़ा रहे हैं? उत्तर है आम, हाँ। सः पाठयति, वह पढ़ा रहे हैं। एषः वृक्षः, यह वृक्ष है या पेड़ है। किम वृक्षा फलति, क्या वृक्ष पर फल है? उत्तर है आम, हाँ। सः फलति, उस पर फल हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने यह जाना कि सर्वनाम शब्द में कि स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं और पुल्लिंग सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। तो पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द है सह, जो एक वचन पुल्लिंग का है, और सा एक वचन स्त्रीलिंग का है, और एषः आपका एक वचन पुल्लिंग और एषा आपका एक वचन स्त्रीलिंग है। अब देखिए इस ध्यातव्यम में क्या लिखा है। कर्ता चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, क्रियापद के रूप में कोई भेद नहीं होता। अर्थात चाहे आपका कर्ता स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका क्रिया रूप परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आपको हिंदी में जैसे रहता है कि वो खा रही है, पुल्लिंग के साथ आपका रहा है, और स्त्रीलिंग के साथ रही है का प्रयोग होता है। लेकिन संस्कृत में आपका रहा रही नहीं होता है, एक ही होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा कि बालिका पठति, तो पठति शब्द का प्रयोग किया है। अब बालिका पठति यानी क्रिया शब्द आपके उसी प्रकार के हैं। दूसरा है पठति क्रियापद पठ धातु, पढ़ना, और पठति पढ़ता है। तीसरा सभी क्रियापद धातुओं से बनते हैं। धातु का अर्थ होता है किसी शब्द का मूल रूप, जिससे वो सारे शब्द बनते हैं। जैसे पठ का है तो पठती हुआ, पठतः, पठन्ति, लेकिन उसका मूल रूप क्या है? पठ। तो अब बच्चों, अब देखिए, अब हम इसके अभ्यास पर चलते हैं। पहला है उचित सर्वनाम पद का प्रयोग कर प्रश्न उत्तर बनाइए। जैसा देखिए उदाहरण में दिया गया है, छात्र किम करोति, जैसे सह और सा लगा के आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। तो पहला उदाहरण है छात्रः किम करोति, तो उत्तर में है सह लिखति। दूसरा बालकः किम करोति, तो उत्तर होगा सह खेलति। तो बच्चों, आप सह खेलती करके बना सकते हैं। जैसे आपका बालक है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग है तो सह खेलति। दूसरा है अमरः किम करोति, तो अमरः सह नमति। ग दीपा किम करोति, सा लिखति। घ है अध्यापिका किम करोति, सा पाठयति। उसके पश्चात है बच्चों मिलान कीजिए, जिसमें पहला है छात्र पठति, ख है बालिका खेलती, सा नमति, और चौथा है सह नमति। आपको चित्र के से इसको मिलाना है। उसके पश्चात बच्चों हम आते हैं अब अभ्यास नंबर 2 पर। इसमें है मंजूषा से उचित पद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर छात्र, वृक्ष, छात्रा, बालका, बालिका, अध्यापक और अध्यापिका, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, और आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर उचित विकल्प लगाने हैं। तो सा बालिका राधा। फिर है ऐसा, ऐसा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके लिए क्या कौन सा विकल्प आएगा? अध्यापिका, तो ऐसा अध्यापिका पाठयति। ऐसा पुल्लिंग शब्द है तो इसके साथ छात्र का प्रयोग होगा, ऐसा छात्र पठति। घ है सह बालिका पाठयति। अंगा में फिर आपका सह दिया है, तो सह आपका पुल्लिंग शब्द है, तो सह वृक्ष फलति। फिर च है सा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके साथ छात्रा का प्रयोग होगा, तो सा छात्रा नमति। अब आते हैं बच्चों हम अभ्यास नंबर 3। उदाहरण अनुसार वाक्य रचना कीजिए। जैसे देखिए हंस का अर्थ होता है हंसना, तो इससे हमने वाक्य बनाया सा
हंसती। खेल का खेलना तो सह खेलती। नम का नमस्कार करना तो सा नमती। धाव का दौड़ना तो सह धावती। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्रिया के रूपों को जाना कि क्रिया का रूप स्त्रीलिंग और पुरुष के साथ कैसे प्रयोग होता है। और बच्चों इसी के साथ यह पाठ आपका समाप्त होता है।